आर्टिकल है, आर्टिकल के शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। तो 7 अक्षर है, पहले NS बना लो, 7P7 फैक्टोरियल 7, और इसमें स्वर जो है आपके व्यंजन आपका है RTCL 4 है, और स्वर है 3 AIE। तो 4 और ये 7 में सम स्थान 3 आएगा, 3 में 3 रखना है, 3 स्वर है, 3 सम स्थान है, 3P3, 4 व्यंजन है, 4 स्थान है, 4P4 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। PE निकालना है, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 3 3 2 1, फैक्टोरियल 4 को इसी तरह लिखो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, ये कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, 1/35। 7 अक्षर है, 7 अक्षरों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या 7P7 डायरेक्ट NPN बराबर फैक्टोरियल है, ये याद रखना, NPN बराबर फैक्टोरियल है। पहले ये देखिए, यन अक्षरों में से यन अक्षरों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या NPN होगी, NPN की वैल्यू फैक्टोरियल n होगी, ये याद रखना, ये फार्मूले के रूप में यहाँ पे याद रखें। 7 अक्षर है, 7 को लेके टोटल तरीका NS, जो भी क्रिया होगी वो फैक्टोरियल 7 तरीके से होगी। उसमें स्वर को समस्थान पे लेना है, 7 अक्षर हैं तो 3 समस्थान है और 4 विषम स्थान है, 4 विषम स्थान पे 4 व्यंजन रखना है तो 4P4 हो गया, और 3 स्वर को 3 स्थानों पे रखना है तो 3P3 हो गया। तो इनके रखने के तरीके से बने क्रमचय हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4। इसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 7। 24 नंबर, 10 लाख रुपए में 30% का ग्रोथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 लाख का 30% ग्रोथ हो जाएगा, से 130/100, 130 कितना जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक जीरो और, एक 2 3 4 और एक ये 4, 13 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख, 13 लाख है। और 20,000 किराया का फ़ायदा लेते हैं, कितना है 20,000 ना, 12,000, 12,000 24 महीना, 2,88,000 माइनस कर दीजिए, 13 लाख इसको ये पूरा है, इसमें से किराया का ये निकाले तो उसको जो उसका पॉसिबल होना अब किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 1,30,000 में से 2,88,000 घटा दीजिए, 2,88,000, 3 जीरो आपका ये हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये जीरो, 10,12,000। स्वर कितने हैं? सम स्थान 1 से लेकर 7 तक गिनिए, स्वर कितने स्थान आएंगे, सम कितना स्थान होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, छठवां होगा। तो 3 स्वर है, 3 सम स्थान है, और 4 व्यंजन है, 4 विषम स्थान है, रख के निकाल लो। 24 नंबर का ये कहानी है। 1,30,000 130% बढ़ा देंगे, 13 लाख हो जाएगा। 13 लाख में वो किराया निकाल दीजिए, तो कम से कम उसको उतना चाहिए, 10,12,000। 8 पुरुष 7 महिलाओं को कितने प्रकार से 4 पुरुष चयन किया जाए? चयन का दिया है सिलेक्शन, सिलेक्शन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एक बार फिर से लिख लीजिए। संचय का फार्मूला NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r। ये आपको आना ही चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। 8 पुरुष हैं, 6 पुरुष और 4 महिलाओं का, 8 पुरुष में से 6 पुरुष का सिलेक्शन कर रहा है और 7 महिला में से 4 महिला का सिलेक्शन कर रहा है, यही है। इसकी वैल्यू निकालना है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, 8 माइनस 6, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 7 माइनस 4।
फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 2 1। फैक्टोरियल 2 को 2 1 लिख दिए। यहाँ पे फैक्टोरियल 7 का 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 3 2 1। ये इससे कट गया, 6 से 6 कट गया, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल कट गया। 2 7 चौक 28 गुणे 7 पचे 35 35 अट्ठे गुणा कर लो 28 गुणे 35 140 28 3 84 8 9 980। हाँ हाँ 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 को 2 1 लिख दिया। यहाँ फैक्टोरियल 3 आएगा, 3 2 1 लिख लिया। 3 2 1 3 2 1 है। 8C2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसको। 8C6 जो दिया है, हाँ हाँ 8C2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। NCR इक्वल होता है NCN माइनस R। ये यहाँ पे एक फार्मूला ये भी होता है NCX बराबर NCY देन X प्लस वाई इक्वल N। ये इस पर भी सवाल बन सकता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। NCX इक्वल टू NCY देन X प्लस वाई इक्वल N। नारियल को 500 मिली नारियल के घोल को पानी और नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। नारियल पानी कोकोनट CO कोकोनट ऑयल एंड तरबूज का रस लेमन जूस LJ 3:2 का रेशियो है, तो 500 है, तो ये 300 हो गया, ये 200 हो गया। तरबूज की रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है, लेमन जूस की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जिससे अनुपात 1:1 हो जाता है। दो सौ बटे 300 200 प्लस x 1/1 200 प्लस x बराबर 300 x बराबर 100। वही 100 कम है, बराबर करना है तो 100 ml मिला दो यहीं से, वो तो बात की बात है, कॉन्सेप्ट आपसे हैं 126। कुल मान लीजिए 100% को सज़ा मिली है। कितना? 100% को 100% को सज़ा मिली है, मतलब अपराधी है, ऐसे ले लो। हाँ, जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सज़ा जिले में, परंतु कुल अपराधियों में 20% अपराधी अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। जो 20% 10% मिली है और 20% बच जाते हैं, तो 100 पूरे 100 हैं। अपराध की सज़ा जो मिली है वो 100 है, उसमें से 20% बच जाते हैं, तो कितने के बराबर है? 80 के। तो 1% बराबर इधर 80% बराबर है 10 के, ऐसे चलो। तो 1% बराबर हो जाएगा 10/80। टोटल 100% लोग हैं, तो कितने को मिलेगा? 10/80 गुणे 100 12.5%। 20% बच जाते हैं तो 80% जो है 10 के बराबर है। मान ले 10% को अपराध की सज़ा मिली है, उसमें से भी कह रहा है कि 20% बच जाते हैं, तो जो 80% है वो 10 के बराबर है, तो 1% 10/80 हो जाएगा। तो टोटल मिल 100% लोगों को मिला है, तो हाँ दोनों है, लेकिन किससे है वो देखना है ना। जैसे 10% को मिली है और जितनी मिली है उसमें से 20% बच जाते हैं, तो अपराध सज़ा कितने को मिली है? 80% को। जो 80% मिली है तब टोटल कितने हैं? 10 है, तो 1% पे 10/80 100 पर 27 हो गई। 27 तो x बराबर दिया 27 गुणे 7। 56 133 बराबर 27 गुणे 7 189 189 गुणा y। y का मान यहाँ से निकाल लीजिए 257। अब ये पूछा है y/3 3 9 27 3 9 27।
y/3 पूछा है, यहाँ से इसका 189 का भाग देंगे 297 आएगा, भाग आप हाई मोड पे दे लीजिए। अगर एक समान 4 छोटे बेलनों को उनकी ऊंचाई का एक बेलन तैयार किया जाए, पिघलाया जाता है, तो नए बेलनों का पार्श्विक पृष्ठ, तो नए बेलन का पार्श्विक क्षेत्रफल एक छोटे बेलन के पार्श्विक क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। 4 बेलन है, इस तरह का 4 है, और उसी हाइट का एक बनाया जाए। यहाँ 4 बेलन है, गुणा 4, इस तरह का 4 है और एक बनाया जा रहा है, इसका रेडियस नहीं पता है, तो इसका आयतन होगा 4 गुणे पाई r स्क्वायर एच। इसकी जो हाइट है इसकी भी हाइट वही है, सेम हाइट है, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एच। एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कैपिटल R बराबर 2r हो जाएगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठ होगा पहले वाले का 2 पाई r एच, और यहाँ पे एक बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई कैपिटल R इंटू एच, ये हो जाएगा 4 पाई, r का मान कितना है 2r, 2 पाई इंटू 2r एच, 4 पाई r एच। अब क्या कह रहा है, नए बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल इस बेलन पार्श्व क्षेत्रफल से कितना अधिक है। कितना अधिक है, टू पाई आर एच। नए बेलन का पार्श्व छोटे वाले से इतना अधिक है, 2 पाई आर एच अपान 2 पाई आर एच गुणा 100। नए बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल छोटे बेलन के पार्श्व, छोटे से कह रहा है, तो छोटा हमारा 2 पाई आर एच है। क्या यही दिया है, कहाँ बड़ा वाला 2 पाई आर एच है, बड़ा वाला 4 पाई आर एच हुआ ना। कितना अधिक है, 2 पाई आर एच ही अधिक है, छोटे से कंपेयर कर रहा है तो 100% अधिक है। 50 गलत है, 100 ही है। कितना परसेंट है, अगर ये सवाल में रहता नए बेलन का छोटे का वक्र पृष्ठ बड़े के वक्र पृष्ठ से कितना है तो 50%, लेकिन अगर वैसे का कितना अधिक है जो पूछा है उसके हिसाब से 100%। 38 में क्या दिक्कत है देव, सोलह 16.666 डाट 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 16 सही 2/3 आएगा। सोलह 16.666 है, 16.6 बार 16 सही 6/9 गुणा 1 सही 6/9, 16 9 144, 144 6 150/9, 9 1 कम 9 6 15/9, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 50, 250/3, 9 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 0 9 7 63, 7/9, 27.712। इतना सरल सवाल था यार। अच्छा 3900 का हो जाए गुरुदेव, अरे बताओ मत, देख ले लगा ले बे। एक 149 में क्या दिक्कत है, बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, ए किसी काम 15 दिन कर सकता है, ए द्वारा काम सुन कुछ दिन बाद बी शामिल हो जाता है, उस काम को आरंभ से 11 दिन में पूरा कर लिया। कितने दिनों तक काम किया। अच्छा, ए की क्षमता बी से दुगनी है तो टोटल काम पता हो गया। बी ए
1 है, बी 2 है, और टोटल काम 15 है। टोटल काम 15 है। आराम से 11 दिन में काम समाप्त हो जाता है। उन्होंने उस काम को आराम से 11 दिन में पूरा कर लिया। ये शुरू करता है तो 3 काम है, दोनों मिलके काम करेंगे, 3 काम करेंगे। ऐसे वर्क लाइन बना लो, इससे ज़्यादा सही रहेगा। x दिन किया, 11 माइनस x दोनों मिलके किए। x दिन 1 किया, x प्लस 11 माइनस x गुणे 3 बराबर 15। x प्लस 33 माइनस 3x बराबर 15, माइनस 2x बराबर 15 माइनस 33 माइनस 18, x बराबर 9। 9 दिन के बाद दोनों लोग साथ मिल के काम किए हैं। हैं? कितने दिन काम किया यार? 2 दिन दे रहा है। 11 माइनस 9 सही आया है ना? ठीक। यही पूछा है, 11 माइनस 9 ये पूछा है। 54 में क्या दिक्कत है? अच्छा, 21.05% का वो बना लीजिए, वो भिन्न 21.05% बराबर 2105 बटा 100, 2105 बटे 10,000। 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 421 बटा 2000। बीस पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपये है। 20 गुणा 14, और 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 है। 18 गुणे 13, तो ये माइनस कर दीजिए, 2 पुस्तक का आ जाएगा, 2 बुक। 280 माइनस 13 8 104, 13 कम 13 10 23, 234 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 4 गया 6। हाँ, 2 बिक का है, एक x है, या यहाँ पे लिख लीजिए, एक 2000 है, एक 421 है। एक 2000 के है और दूसरा 421 के है। दोनों मिल के 2421 के बराबर है 46 के बराबर 46 बटे 2421। किसका पूछा है? चालीस और 6, 46, तो ये सही आ रहा है। दूसरी का वो 421/2000 है, x बराबर एक दूसरी का, हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? एक 2000 इसको मान लिए तो ये दूसरा उसका इतना परसेंट करेंगे तो यही 421 आएगा। तो दोनों का जोड़ इतना हो जाएगा, काटिए। पहला उत्तर हो जाएगा x बराबर 2000 गुणे 46 बटा 24 21। 46 दूना 92,000 भागे 24 21। 92,000 में 24 21 से भाग दो भाई। और दूसरा हो जाएगा 421 गुणे 46, 38.38 रुपये आ गया। 38 आ गया तो इसका 12 आ गया। 46 दोनों का हाँ 38 8। उत्तर कितना दिया है? ऑप्शन से ज़्यादा सही बढ़ेगा। वेरी गुड। 8/38 का मान निकाल दे, अगर वही आई है तो उसका अहमियत ख़त्म। मतलब अगर कहाँ गया, हाँ मन, ये वाले क्वेश्चन का 8/38 कर देंगे, 21.05% आ जाएगा। 8/38 गुणे 100, तो भाई ऑप्शन जो है वही एक है जो कि आएगा 21.05%। और लगाने से इतना बड़ा लगेगा, लगाने से इतना बड़ा लगेगा। उसमें 4 ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन जो है उसका ये होगा। तो ये पूरी कहानी जो है
कुछ क्वेश्चन पे आपको अप्लीकेट करना, जो थोड़ा सा टेढ़ा आएगा उसको जो है आप सर 158 नंबर देखिए। 158 नंबर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए।